घर में भी बहुत दुख हुआ। घर में जो धन था, अन्न था, कुछ चोर चुरा करके ले गए, कुछ आदि व्याधि में नष्ट हो गया। दोनों माँ बेटी भूख प्यास से व्याकुल होकर के अन्न की चिंता में घर घर भटकने लगी। एक दिन की बात, सायंकाल का समय था, कलावती महाभूखी थी। एक ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ देखा भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, बैठ गई, कथा सुनी, प्रसाद लेकर के घर में आई। घर में देरी से पहुँची तो माता ने पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी देर कहाँ हो गई? कलावती ने कहा, मैं समीप में एक ब्राह्मण के घर में गई थी, वहाँ मनोकामना पूर्ण करने वाला एक व्रत देख कर आई हूँ, मैया ये प्रसाद भी लाई हूँ। बेटी के हाथ में कसार, केले का फल, चढ़ना मत, उसमें तुलसी दर्श मिलावा, ये देखकर तुरंत लीलावती को भी अपने पति का संकल्प याद आ गया। वो सोचने लगी, अरे हमसे बड़ी भारी गलती हुई है, मेरे पति ने भी संकल्प किया था और भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया, इसीलिए तो हमारे ऊपर कष्ट दुख तो नहीं आ रहा। इसने घर की बची कुची सारी सामग्री बेची, उससे भगवान के पूजन की सामग्री, भगवान के प्रसाद की सामग्री एकत्रित की और घर में बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु अपराधम च मे भरतु जामादोच्छन्तु मर्दसि प्रतिनानेन दुष्टो सौ सत्यनारायण प्रभु। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे पति दामाद से जो भी अपराध हुआ है क्षमा कर दो, इस व्रत से संतुष्ट हो जाओ। देखो भाई, भगवान वस्तु के भूखे नहीं होते, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भावग्राही। भाव से एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भाव नहीं है तो कितना रुपया पैसा खर्च कर लो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। सत्यभामा ने भगवान को तोलना चाहा, सोना चांदी हीरा मोती सब से तोला। अपने पिता सत्यजित के घर से भी सारी संपत्ति धन ले आई भगवान को तोलने के लिए, भगवान तोले नहीं। रुक्मणी ने श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता रखा, भगवान तोल गए। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान वस्तु के भूखे नहीं। लीलावती की इतनी पूजा से ही भगवान प्रसन्न हो गए। रात को चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए, तेरे कारागार में मेरे 2 बंदी पड़े हैं, प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी धन संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा, सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया, अपने दूतों से कहा, उन दोनों को आज वैश्यों को लाओ। दोनों को लाया गया, दोनों डर रहे थे, थर थर कांप रहे थे, कहीं हमारा आज दंड बढ़ा तो नहीं दिया, कहीं राजा मृत्यु दंड तो नहीं दे देंगे। लेकिन राजा ने कहा, डरो मत भाई, तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य ही तुम्हारे दुख का कारण था। अब दुर्भाग्य के बादल छट गए हैं, अब तो सौभाग्य का समय आया। राजा ने उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ कटाई, हजामत बनवाई, स्नान करवाया, बड़े आदर से भोजन करवाया, जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना वापस कर दिया।